क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है और इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखो कैसे, ये 0 है। अगर तुम 0 में 4 से भाग दोगे तो 0 ही आएगा, इसलिए हम 0 को 0/4 लिख सकते हैं। तो p की जगह पर क्या है? p की जगह पर 0 है और q की जगह पर क्या है? 4 है। परिमेय संख्या होने के लिए यहां पर यानी q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 कहां है? यहां तो 4 है, तो यहां पर लिखेंगे q नॉट इक्वल टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए। q क्या है? 4 है। तो p का स्थान पर 0 हो गया और q के स्थान पर 4 हो गया, यानी हमने 0 को p/q के रूप में लिख लिया। अतः 0 एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखो मैंने p/q के रूप में लिखा है कि नहीं? p की जगह पर 0 है, q की जगह पर 4 है और q नॉट इक्वल टू 0, q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। तो कहां 0 है? ये तो 4 है। आओ प्रश्न संख्या 2 शुरू करते हैं। 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो ये 3 है और ये 4 है, इसी के बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 3 और 4 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखो हल कैसे करेंगे। हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 6 में 1 जोड़ देंगे, कितना होगा? 7। अब इस 7 से 4 में गुणा करेंगे और 7 से भाग भी देंगे। इस 3 में 7 से गुणा करेंगे और 7 से भाग भी देंगे। तो 17 के 21, 21/7। 21 के बाद क्या आएगा? 22, तो 22/7। ये पहली परिमेय संख्या हो गई। उसके बाद 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 परिमेय संख्याएं हो गई। आगे क्या है? 28/7। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। इस तरीके से हम 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। पहली परिमेय संख्या क्या है? 22/7 है। दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी है, छठवीं ये है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 शुरू करते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। और ज्ञात करते हैं, यहां पर 3/5 और ये 4/5, तो यहां पर 4/5, इसके बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। 1, 2, 3, 4 और 5। देखो इसी को ज्ञात करना है। चूंकि आपको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, इसलिए 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 6। अब इस 6 से क्या करेंगे? 3 में गुणा करेंगे, या ऐसे बोलो ना, 6 से हम क्या करेंगे? अंश और हर में गुणा करेंगे। चलो गुणा कर दिया। अब इस 6 से क्या करेंगे? अंश और हर में गुणा करेंगे। तो चलो गुणा कर दिया। 6 18, 6 5 30, 18 के बाद क्या आएगा? 19, 19/30। ये पहली परिमेय संख्या। उसी तरीके से ये दूसरी परिमेय संख्या, ये तीसरी परिमेय संख्या, ये चौथी परिमेय संख्या,
और ये पांचवी परिमेय संख्या। 4 छके 24 और 6 पचे 30। देखो तो 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई। किसके बीच में? 3/5 और 4/5 के बीच में। यही क्या है आपका आंसर, ऐसे निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आओ प्रश्न संख्या 4 शुरू करते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? हमें सत्य बताना है या असत्य बताना है। आगे पढ़ते हैं। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अगर सत्य है तो कारण बताओ क्यों सत्य है, और यदि असत्य है तो उसका भी कारण बताओ क्यों असत्य है। पहला देखते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह बात सत्य है या असत्य? देखते हैं। यह प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या लिखता हूं। प्राकृतिक संख्या हमेशा एक से शुरू होता है। गिनती को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं और गिनती हमेशा एक से शुरू होती है। तो 1 2 3 4 5 ये प्राकृतिक संख्या है, अनंत तक जाता है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या उधर लिखता हूं। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो मैं पूर्ण संख्या लिख रहा हूं। 0 1 2 3 4 5 और ये अनंत तक जाता है। अब प्रश्न को पढ़ो। यहां पर लिखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो देखो, ये जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या में है कि नहीं? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत। तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत। तो ये प्राकृतिक संख्या हमें पूर्ण संख्या में मिल गया। तो मिल गया तो सत्य है। अगर नहीं मिलता, ये प्राकृतिक संख्या अगर हमें पूर्ण संख्या के सेट में नहीं मिलता तो सत्य नहीं होता। पर हम देख रहे हैं कि ये जो प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या में मौजूद है। 1 देखो उसमें भी 1 है, 2 देखो उसमें भी 1 है। तो पूरा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत उसमें है। 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक उसमें है कि नहीं है? इसलिए क्या है बाबू? सत्य है, सत्य है। ठीक, अगला देखते हैं। देखो इसमें दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। पहले तुम जानो पूर्णांक दिखता कैसे है। जीरो, जीरो भी एक पूर्णांक है, पर जीरो ना तो धनात्मक चिन्ह के साथ होता है और जीरो ना तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ होता है। पर जीरो क्या है? जीरो एक पूर्णांक है। आगे 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक। तो इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। और जीरो के इधर आओ तो -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अनंत तक। अब यहां पर देखो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। मैं लिखता हूं पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक। अब देखते हैं, लिखा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम ये देखेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या में मौजूद है। यदि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या में मौजूद है तो यह बात सत्य है। अगर मौजूद नहीं है तो यह बात असत्य है। देखो, जीरो एक पूर्णांक है तो जीरो पूर्ण संख्या में है। 1 2 3 4 5 यह भी पूर्ण संख्या में है, परंतु -1 पूर्ण संख्या में नहीं है। देखो उसमें नहीं है। -2 इसमें नहीं है। -3 पूर्ण संख्या में नहीं है। तो यहां पर लिखा है प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या में होता है 9।
नो, नहीं होता है। -3 इसमें कहां है? नहीं है। -4 इसमें कहां है? नहीं है। हां, 0 1 2 3 4 5 इसमें है, परंतु प्रत्येक पूर्णांक की बात किया है तो प्रत्येक पूर्णांक में तो ये भी आता है ना, तो ये चीज इसमें नहीं है, इसलिए क्या है? इसलिए ये क्या है? असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या में नहीं होता है, असत्य है। आगे देखते हैं। तीसरा देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। यानी प्रश्न ये कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में मौजूद होती है, तो थोड़ा पूर्ण संख्या लिखो ना। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और इस तरीके से अनंत तक जाती है। तो यहां पर लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में मौजूद होता है, इसी को चेक करना है, यह बात सत्य है कि असत्य है। देखो, परिमेय संख्या 1/2, 1/2 परिमेय संख्या है कि नहीं? आई इसको हल करोगे तो 0.5 आएगा, तो 0.5 इसमें कहां है? पूर्ण संख्या में नहीं है। तो यहां पर लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में मौजूद है, 1/2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो उसमें 0.5 है, 1/2 उसमें है, 1/2 तो परिमेय संख्या है, पर 1/2 उसमें नहीं है, पूर्ण संख्या में नहीं है, तो ये भी बात हमारा क्या है? असत्य है। ठीक, अगर समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना? थैंक यू।